समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का निधन हुआ। निधन के अगले दिन यानी कि आज उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया तमाम रीति रिवाजों के साथ। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात इस अंतिम संस्कार में रही वो ये कि ना शिवपाल, ना अखिलेश यादव, ना डिम्पल और ना ही उनकी धर्मपत्नी अपर्णा यादव इस पूरी प्रक्रिया में विस्तृत रूप से साफ तौर पर नजर आई और मुखाग्नि भी इनमें से किसी ने नहीं दी। वीडियो में बात करेंगे आखिर किसने दी प्रतीक यादव को मुखाग्नि, इसके पीछे क्या रही वजह। आमतौर पर कहा जाता है कि जो संतानी होती है वो मुखाग्नि में पहला पात्र होती है, वही मुखाग्नि देती नजर आती हैं। प्रतीक यादव की 2 बेटियां थी और उन दोनों बेटियों ने भी मुखाग्नि नहीं दी है। वैभव से समझेंगे। वैभव, वो कौन है शख्स जिन्होंने प्रतीक यादव को मुखाग्नि दी और बेटियों को आखिर क्यों इस मुखाग्नि से रोका गया? उनका भी हक था और इस बात की चर्चा है, चौतरफा सोशल मीडिया पर कमेंट्स कर रहे हैं लोग, आखिर उनको मुखाग्नि क्यों नहीं देनी? वो छोटी थी, बच्चियां थी, क्या कारण आप समझ पा रहे हैं और क्या वजह हो सकती है? देखिए, कारण तो पता नहीं चल पाया कि उनकी बेटियों को मुखाग्नि करने क्यों नहीं दिया गया, लेकिन जिसने मुखाग्नि दी है उनका नाम अरविंद सिंह बिष्ट है और वो अपर्णा यादव के पिता हैं और प्रतीक यादव के वो ससुर लगते हैं। उन्होंने चिता को मुखाग्नि दी है। अब बेटियों ने क्यों नहीं दी, अखिलेश ने खुद क्यों नहीं दी, क्योंकि अखिलेश बड़े भाई हैं, शिवपाल जो चाचा हैं उन्होंने क्यों नहीं दी, इसको लेकर परिवार की ओर से ही कोई साफ बता सकता है कि आखिर वजह क्या थी। लेकिन जो अंतिम संस्कार के वक्त दिखाई पड़ा, मीडिया कैमरों में जो वीडियो तस्वीरें कैद हुई वो यही रही कि अंतिम संस्कार में जो चिता पर लकड़ियां सजाई जा रही थी उस दौरान लकड़ी अखिलेश ने भी रखी थी, शिवपाल ने भी रखी थी। लेकिन अंतिम वक्त में जब चिता को आग लगाने की बारी आई तो ससुर जो है अरविंद सिंह बिष्ट वो सामने आए प्रतीक यादव के और उन्होंने ही आग लगाई है। अंतिम संस्कार के वक्त उस घाट पर जहां पर ये प्रक्रिया चल रही थी वहां पर अखिलेश मौजूद थे, समाजवादी पार्टी के कई और नेता मौजूद थे, शिवपाल भी थे, प्रतीक यादव की 2 बेटियां भी थीं। इसके अलावा बीजेपी की ओर से भी कई सारे नेता पहुंचे हुए थे, जैसे कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी वहां पर मौजूद थे। चूंकि अपर्णा यादव जो प्रतीक यादव की पत्नी हैं वो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखती हैं और जो प्रतीक यादव के बड़े भाई हैं, चचेरे भाई अखिलेश यादव, वो जो हैं वो ताल्लुक रखते हैं समाजवादी पार्टी से, उसके वो मुखिया हैं। बिल्कुल, एक ऐसा मंजर जिसको देखकर पूरी लखनऊ की आंखें नम थी। समाजवादी पार्टी, जैसे कि वैभव ने बताया, न केवल समाजवादी पार्टी के समर्थक, कई बीजेपी के दिग्गज नेता वहां पर पहुंचे थे और उसमें ही ब्रजेश पाठक का नाम है। इसके अलावा डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, अपर्णा यादव खुद मौजूद थी इस पूरे कार्यक्रम के दौरान, इस अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के दौरान। और जो चर्चा और जो मेन विषय था वो यही था कि आखिर बच्चियों को आखिर क्यों इस मुखाग्नि से वंचित रखा गया। जो उनके आप कह सकते हैं आचार्य हैं, उन्होंने कोई सटीक कारण तो इस पर नहीं दिया, लेकिन उनका ये स्पष्ट करना जरूर रहा कि इसके पीछे भी संस्कृति और एक पालन करने वाले परिवार की आप कह सकते हैं पहचान और छवि दिखाने के लिए हुए थे। आपको बताते चलें कि प्रतीक यादव का 13 मई के दिन सुबह निधन हुआ था। 6 बजे का वो वक्त था जब प्रतीक यादव को हॉस्पिटल ले जाया गया और लखनऊ में ही उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। प्रतीक यादव जो कि अखिलेश यादव के सौतेले भाई हैं और मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी यानी कि साधना गुप्ता के बेटे थे। दोनों ही आप कह सकते हैं दोनों ही पत्नी के साथ ये 2 पुत्र थे, जिसमें अखिलेश यादव, प्रतीक यादव शामिल थे। दोनों के बीच रिश्तों को लेकर भी हमने काफी चर्चा की। अब देखना दिलचस्प होगा कि अंतिम संस्कार के बाद क्या अखिलेश यादव का कोई बयान आता है, लेकिन अंतिम संस्कार से ठीक पहले अखिलेश ने ये बात जरूर रखी थी कि प्रतीक को कारोबार में शायद कोई घाटा हुआ था, कोई नुकसान हुआ था, जिसके कारणवश वो डिप्रेशन जैसे अवसाद जैसी अवस्था में और स्थिति में पाए गए थे। बहरहाल मामले पर नजर रहेगी हमारी। तमाम बयानबाजियां, तमाम टिप्पणी, कमेंट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ थे वैभव मिश्रा, मेरा नाम है मुकुंद। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। One India and never miss an update. Download the One India app now.